अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक दुनिया भर के बाजार में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। बड़ी बड़ी टेक और एआई कंपनी ताश के पत्तों की तरह धड़ाम हो रही है। लेकिन रुक जाइए, दुनिया का ये जो नुकसान है भारत के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट साबित होने जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ग्लोबल टेक स्टॉक के क्रैश होते ही विदेशी फंड्स अब भारत की तरफ भाग रहे हैं। हमारा निफ्टी, जिसे कल तक लोग सुस्त समझ रहे थे, अब एक घायल शेर की तरह लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारतीय बाजार एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर कैसे टेक कंपनियों की मंदी से चमकेगी भारत की चांदी, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, विदेशी पैसा भारत से क्यों गया था बाहर? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआई ने साल 2025 में 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाले और 2026 में अब तक 2.7 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम निकासी कर चुके हैं। दरअसल ये जो पैसा है भारत से निकलकर अमेरिका के नैस्डैक, ताइवान, दक्षिण कोरिया के बाजार में जा रहा था। इन देशों में एआई चिप कंपनियां जैसे कि सैमसंग हो गया, एसके हाइनेक्स ने 200 से लेकर 400% तक का बेतहाशा मुनाफा कमाया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ एस नरीन बताते हैं कि जब ताइवान और कोरिया की कंपनियों में ऐसा जादुई रिटर्न दिखने लगे तो विदेशी निवेशकों ने भारत के 10% की जो स्थिति है वो कॉर्पोरेट विकास दर वाले बाजार को छोड़कर वहां दाव लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई कर्ज लेकर जो है शेयर खरीदने का खतरनाक खेल भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है। अब ग्लोबल मार्केट की तस्वीर पलट रही है। जब भी आम लोग कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाने लगे तो समझ लीजिए कि ये बुलबुले के फटने का संकेत है। एस नरेश के मुताबिक दक्षिण कोरिया में लोग जो हैं अपनी बीमा पॉलिसी पर लोन लेकर चिप शेयर खरीद रहे थे। जब ताइवान में शेयरों के लिए पर्सनल लोन लिए जा रहे थे तब 5 जून को सेमीकंडक्टर शेयर में आई भारी गिरावट इसी खतरे की पहली घंटी है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रणनीतिकार डॉक्टर वी के विजय कुमार का ये मानना है कि जैसे ही ग्लोबल एआई का ये जो बुखार उतरेगा, विदेशी पैसा वापस दलाल स्ट्रीट का रुख करना शुरू करेगा। अब भारतीय निवेशकों के लिए क्यों है ये सुनहरा मौका, चलिए अब इसे जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरी ग्लोबल हलचल का आम भारतीय निवेशक पर क्या असर होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मान रहे कि ये जो घबराने का नहीं बल्कि बाजार में डटे रहने का समय है। कॉर्नियन एसेट मैनेजमेंट के विकास खेमानी के अनुसार कोरिया और साथ ही ताइवान सिर्फ एक तकनीक या फिर उत्पाद यानी कि सेमीकंडक्टर पर डिपेंड है। जब भारतीय इकोनॉमी बैंकिंग, खपत और आईटी जैसे कई मजबूत घरेलू पिलर्स पर टिकी और इसके अलावा पिछले 2 साल की जो विदेशी बिकवाली के कारण भारतीय शेयर अपनी ऐतिहासिक औसत वैल्यूएशन से कहीं ना कहीं लगभग 10% सस्ते हो गए हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी धीरज रेली का ये कहना है कि जैसे ही अमेरिका और ईरान तनाव जैसी बाहरी अनिश्चितताएं कम होंगी तो निफ्टी जो है वो नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। बाजार की इस मौजूदा स्थिति को एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिस कारण से भारत जो है पिछले कुछ समय से पिछड़ रहा था। अब वही घरेलू मजबूती बाजार के घायल शोर निफ्टी को एक बड़ी छलांग लगाने में मदद करेगी। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के जरिए कि जिस तरीके से अनुमान अंदेशा लगाया जा रहा है क्या वो सच साबित होगी या फिर तस्वीर बदल सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।